एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान का 171 रन का हदफ भारत ने 7 गेंदें कबल हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहली विकेट पर 105 रन की शराकत बनाई। पाकिस्तान के खिलाफ T20 में सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। अभिषेक शर्मा 74 और शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट में आज आराम का दिन है। मंगल को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने अच्छा आगाज किया। साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने जारहाना अंदाज अपनाया। साहिबजादा फरहान 58 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान 15 रन बनाकर आउट करार दिए गए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21, हुसैन तल्लत 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने 13 जबकि फहीम अशरफ ने सिर्फ 8 गेंदों पर 20 रन बनाए और आउट नहीं हुए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने भारतीय बॉलर्स की धुलाई कर दी। 5 करारे चौके लगाए, 3 ऊंचे छक्के लगाए, शानदार 50 बनाई, 58 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान को थर्ड अंपायर ने गलत आउट करार दिया। कीपर ने क्लीन कैच नहीं लिया। थर्ड अंपायर मुख्तलिफ एंगल से देखने के बजाय आउट करार दिया। कमेंटेटर उसे शॉकिंग डिसीजन करार दिया। वसीम अकरम ने कहा कि मुख्तलिफ एंगल से रीप्ले देखे बगैर आउट करार दिया जाना उनकी समझ से बाहर है। पाकिस्तान बैटर्स का दबाव, भारतीय फील्डर्स के हाथ पैर फूल गए। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान का कैच ड्रॉप किया। कुलदीप यादव के हाथ में भी गेंद ना आई। साइम अयूब का आसान कैच गिरा दिया। 8वें ओवर में साहिबजादा फरहान ने जोरदार हिट लगाई। अभिषेक शर्मा कैच ना ले सके, छक्का भी हो गया। शुभमन गिल भी फहीम अशरफ का आसान कैच गिरा बैठे। इनिंग्स की आखिरी गेंद पर फहीम अशरफ ने छक्का लगाया। वो कैच भी भारतीय फील्डर पकड़ने में नाकाम। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे मजीद 15-20 रन बना सकते थे। भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। मैच में हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन के जरिए बॉलर से बॉलिंग कराई। फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। हमारी ना कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी, ना हमारी कोई फील्डिंग अच्छी थी, जिसके नतीजे में हम लोग यहाँ पे मतलब मैच देखने आए हुए थे। दिल बर्दाश्त होकर हार की सूरत में हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों को। पहले 6 ओवर के अंदर ही मैच उनके पास 98% चला गया था। तो मैच वैसे आज बड़ा फाइटिंग स्कोर था। मैच हम आराम से जीत सकते थे। जहाँ पे इंडिया को आइडिया था कि कहाँ मतलब इस पिच पे कितना स्कोर बनना है और किस तरह बाद में चेस होना है, उन्होंने वैसी क्रिकेट खेली जो मतलब वो डिजर्व करते थे। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर शायकीन मायूस। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। साहिबजादा फरहान ने छक्के लगाकर शायकीन को मजीद पुरजोश कर दिया। ड्रॉप कैचेस पर भी खूब शोर शराबा मचाया, मगर फिर टीम की शिकस्त पर अफसुर्दा हो गए। कहा बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। होता है, ये तो क्रिकेट है यार, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन आप लोग सब को जो है वो हमारी टीम को मोरल डाउन नहीं करो। हमें जीतना ही जीतना था, लेकिन हमने बहुत देर हो गई थी। शुरू के ओवरों में उन्होंने 10 ओवर में काफ़ी रन बना लिया, तो उसके बाद फाइट फिर भी हम करते रहे लेकिन जीत ना सके। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज़्यादातर जीता है। पाक भारत मैचेस में भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। फील्डिंग में गलतियां हुई। लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगा था। पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझ कर किया। मैच का टर्निंग पॉइंट 10 ओवर्स के बाद का था। ब्रेक के बाद भारतीय बॉलर्स नए रूप में सामने आए। जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात उस्तवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा दोनों ममालिक के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसे अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। पहलगाम वाक़े पर कमेटी बनाने का कहा, लेकिन भारत ने कोई जवाब ना दिया। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो अजीम सबक सिखाया जो वो याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाज़ा हो गया था। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अशार सुनाकर शुरका का लहू गरमाया। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा
जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इसराइली फौज ने गजा शहर में एक और डिवीजन दाखिल कर दी। रिहायशी इमारतों, पनागुज़ीन स्कूल्स और खैमों पर हमले तेज कर दिए। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा से इसराइल पर 2 मिसाइल हमले। इसराइली फौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का मुतालबा कर दिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गजा के फ़लस्तीनियों का खुशी का इजहार। वेटिकन सिटी में मसीही बरादरी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सेंट पीटर्स के दुआया इज्तिमा में बैनर्स लहराकर गजा में अमन का मुतालबा। पोप लियो की गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मजम्मत। कहा, तशद्दुद, जबरी बेदखली और इंतकाम पर मबनी कार्रवाइयों का कोई मुस्तक़बिल नहीं होता। दुनिया को अमन की ज़रूरत है। जो अमन से मोहब्बत करते हैं वो अमन के लिए काम करते हैं। पोप लियो ने गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती करने वाली कैथोलिक तंजीमों को भी सराहा। लबनान में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले से 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता साल नवंबर में जंगबंदी मुआहिदा हुआ था। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को कराने का ऐलान। तमाम इंतखाबी अजला में पोलिंग होगी। पार्लिमान की 210 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकने पार्लिमान उबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे। कई बरसों की खाना जंगी के बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में बागी अस्करियत पसंदों ने हुकूमती अफवाज के खिलाफ बड़ा हमला करके बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उल्टा था। जुमे को हुए साइबर हमले के बायस ब्रसल्स एयरपोर्ट के चेक इन सिस्टम में मसाइल। एयरपोर्ट हुकाम की एयरलाइंस को इतवार की 50% परवाजें मनसूख करने की हिदायत। एयरपोर्ट तर्जुमान के मुताबिक सर्विस प्रोवाइडर अब तक चेक इन सॉफ्टवेयर का महफूज अपडेटेड वर्जन फराहम ना कर सका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर, कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम रुकवाने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा करार दिया। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का किरदार ना होने पर जोर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम ज़मलुत का बरतानवी वज़ीर आज़म के ऐलान पर तालियां बजाकर खुशी का इज़हार। इसराइली वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू की हठधर्मी भी बरकरार। कहा, फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में हज़ारों अफराद का हुकूमती मनसूबों में मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, कटेरा जला दिया, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि 2022 में फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स पर $9.5 अरब खर्च हुए, लेकिन उस साल कई शहर फिर बारिशों से पानी में डूब गए। रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज गिरहण जारी। ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरा ओकियानूस और अंटार्कटिका में नज़ारा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर सूरज को गिरहण लगना शुरू हुआ। जुज़वी सूरज गिरहण का इख्तिताम आज सुबह 2:54 पर होगा। लाहौर कनाल रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पोल से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक। कराची मलीर काला बोर्ड के करीब फायरिंग से सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द ने की और फरार हो गए। इम्तियाज़ मीर के सीने और चेहरे पर गोली लगी। वाक़े की जगह से गोलियों के 2 खोल मिले। और सऊदी कौमी दिन के मुनासबत से दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली का एहतमाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। हालिया मुआहदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया।